कौन? मैं? सिंह? मुझे भगवान कह रहे हैं? मैं तो मांस खाने वाला, दूसरों के प्राण लेने वाला, और मुझे ये मुनिराज भगवान कह रहे हैं? जो मिथ्या था, जो मिथ्यात के संस्कार थे, मात्र और मात्र उपदेश सुनते ही जैसे ही आंखों से पानी झलझल बहने लगा, भीतर वह मिथ्यात भी गलित हुआ और सम्यक की प्राप्ति हो गई। वह शेर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, भगवान बता दो मार्ग, बता दो मार्ग। मुझे आपने भगवान कहा, बनने वाला भगवान कहा, मैं कहाँ से भगवान दिख रहा हूँ? मैं तो जीवों की हिंसा के अलावा दूसरा कोई कार्य करता ही नहीं हूँ। मेरा भोजन दूसरे जीवों के कलेवर को खाना है। आपने मुझे भगवान कह दिया। सुनो भगवान आत्माओं, आप भी बनने वाले भगवान हो, आप भी बनने वाले भगवान हो। बेचारा बेचारा जितनी तिर्यंच पर्याय में बैठे हुआ वह शेर सिंह भी क्यों ना हो, उसने गुरु का उपदेश सुन लिया, उसने इतना ही सुना था तू बनने वाला भगवान है। उसने सब अपना वह हिंसक काम छोड़कर गुरु के सामने सम्यक्त प्राप्त किया, श्रावक धर्म प्राप्त किया। क्यों? बेचारा बेचारा पूछ वाला। कौन? सिंह देखा क्या कभी? सिंह देखा क्या कभी? बेचारा पूंछ वाला तो सम्यक्त प्राप्त करके भगवान बन के चला गया, पर से दादा मूंछ वाला बेचारा इधर ही अटका है। स्वयं के लिए तालियां बजा रहे, बहुत अच्छे मड़ावरा के लोग, क्या ज्ञान है। पूंछ वाला भगवान बन गया, पर बेचारा मूंछ वाला मूंछ में ताव दे रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं, मेरी पूछ क्यों नहीं, मेरी मूछ क्यों नहीं। वह पूछ वाला तो सम्यक प्राप्त करके कल्याण करके चला गया, पर जिसकी ना पूछ है ना जिसकी मूछ है। आज तो इसलिए डोलू भैया बहुत सारों ने मूछ भी मड़वा ली, महाराज कहे मूछ की, उसके पहले हम मूछ ही मड़वा गए। ना पूछ बची है ना मूछ बची है, पर फिर भी भगवान बनने वाले अभी तक भगवान बन नहीं पा रहे हैं। क्यों? मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे कुछ नहीं पूछा। वह बंदर की, शेर की, सिंह की फिर भी पूछ छोटी होगी, पर उससे सबसे बड़ी पूछ आज इंसान की है। हाँ, जितने काम आज तक बिगड़े और आगे बिगड़ते रहेंगे, कारण मात्र और मात्र एक था, मेरी पूछ क्यों नहीं हुई, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे भी कहते तो मैं भी करता। जब तक पूछ और मूछ के लिए जीते रहोगे, तब तक भगवान बनने वाले नहीं हैं। भगवान बनने के लिए उस वो पूछ वाला सम्यक्त प्राप्त करके भगवान बन गया, शेर सिंह भगवान बन गया। और आप कौन हो? कौन हो भाई जी ज्ञानी? कौन हो? पूछ वाले कि मूछ वाले? मूछ भी नहीं बची, पूछ भी नहीं बची, फिर भी हमें अभी तक सम्यक की प्राप्ति हुई कि नहीं, स्वयं निर्णय करना। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को भी मिथ्या दृष्टि कहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। ना मैं केवली हूँ, ना कोई अवधि मना पर ज्ञानी हो। स्वयं परीक्षा करके देख लेना, मैंने कितना सम्यक प्राप्त किया है और मुझे कितना देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और कितना विश्वास है क्या माँ? नहीं है। छोटी सी बात भी हम देव शास्त्र गुरु की कितनी मानते हैं और कितनी नहीं मानते, स्वयं निर्णय कर। उस पूछ वाले ने हाथ जोड़ लिए, गुरु के सामने हाथ जोड़ लिए, श्रावक व्रत धारण कर लिया, सम्यक्त प्राप्त कर लिया। भटक रहा था, मनुष्य की पर्याय भी प्राप्त कर दी, बहुत सारी पर्याय, भटकते 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 एक दिन जैसे ही वह उपादान निर्मल हो गया, निमित्त प्राप्त हो गया, सम्यक को प्राप्त करके भगवान बनने के मार्ग पर निकल पड़ा। कौन? कोई श्रावक था? कोई इंसान था? नहीं था। इंसान का भेष प्राप्त करने से भगवान नहीं बन पाओगे।
इंसान का भेष प्राप्त करने से भगवान नहीं बन पाओगे, इंसान के भाव, इंसान के परिणाम प्राप्त करके तुम भगवान बन पाओगे। भेष से कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा। एक एक एकेंद्रीय जीव की पर्याय को कभी अकौआ बना, कभी घास, कभी किसी के पैरों तले दबता रहा। कौन? जिनका निर्वाण कल्याण आज बहुत जोर शोर से हम पूरे देश में मना रहे हैं, ऐसा जीव उस एकेंद्रिय के स्थावर पर्याय में भी था। मत करना हिंसा, मत करना हिंसा। अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए रोज सुबह लोग उठकर दौड़ने चले जाते हैं पीयूष भैया घास पे। हाँ, घास पे दौड़ेंगे तो आँखों की रोशनी बढ़ेगी। तुम अपने आँखों की रोशनी बढ़ाने के पीछे वह बनने वाले वर्धमान जैसे घास में बैठने वाले जीवों की रोशनी जीवन की क्यों कुचल रहे? अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। चले गए वह तीर्थंकर महावीर, महावीर बन के चले गए। आज होते तो माँ समझ में आता, उनसे पूछ लेते, बोलते तो कहते कि मैंने तो गलती कर ली, पर आप मेरी जैसी भूल मत करना। तत्वों का विपर्यास भी किया था, साथ साथ हिंसा में दिन रात बिताया था, इसलिए मेरी ये स्थिति हुई थी। बन तो गया, पर बनने के लिए कितने भव, कितनी सदियां, कितने वर्ष मुझे व्यर्थ में व्यतीत करने पड़े। जितने दिन घर संसार में है उतने अहिंसा से ही जीते हैं ना माँ? आप लोग हिंसा तो करते ही नहीं होंगे। पूरी दिवाली के पहले तो 8 दिन पूरी हिंसा तो कर डाली, अब एक दिन लाडू चढ़ा के हमें मोक्ष चाहिए। हाँ, 8 दिन पूरी साफ सफाई, जितने जीव थे सब कुछ अलग करके कितनी हिंसा कर ली, और एक दिन लाडू चढ़ा के भगवान मोक्ष फल प्राप्ताय लाडू और फलम निरुपामिति स्वा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 8 दिन की हिंसा का फल मिलेगा कि एक दिन तुमने बनावटी लाडू चढ़ाया था उसका फल मिलेगा? विचार करना। आप तो हिंसा नहीं करते, आप लिए नहीं कह रहा हूँ, जो करते उनके लिए कह रहा हूँ। आप करते तो आप ही के लिए कह रहा हूँ। सोचो सोचो, बेचारा जीव जब तक प्रदर्शन में जीता रहा, मैं भी कुछ हूँ, बुद्धि का मान करता रहा, बुद्धिमान बनता रहा, तब तक भगवान बनने के मार्ग पर चल ही नहीं पाया। वह भी एक पर्याय थी, वह भी एक पर्याय थी। जब पुरुरवा भील की पर्याय में छोटा सा नियम लिया था, कितना बड़ा नियम था? कितना बड़ा नियम था पता है ना? सबने पुराण पढ़े हैं, कई बार कथाएं सुनी होगी, सुनाई होगी। कितना त्याग किया था निर्मल पंडित जी? कितना त्याग किया था? थोड़ा सा, मात्र 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 1 तिर्यंच के मांस भक्षण का त्याग किया था, उसका फल उसे मिला। और हम आज ऐसे हो चुके हैं कि हमें छोटा सा नियम लेना, आलू प्याज रात्रि भोजन छोड़ना भी जैन लोगों को कठिन हो गया है। क्या वह शिक्षण और क्या वह संस्कार, और क्या माताओं नगर से, घर से बाहर भेजकर बच्चों की पढ़ाई कराना। संस्कार नहीं दे पाओ तो आप में और तिर्यंच में विश्वास मानना कोई अंतर नहीं है। जन्म देना, घर बना लेना, उनकी शादी ब्याह कर देना, उनका घर बसा देना, ये तो एक तिर्यंच भी करना जानता है, पर तुम तिर्यंच नहीं इंसान हो। इतनी बात अवश्य ध्यान रख, इतनी बात अवश्य ध्यान रखना। पढ़ाई लिखाई तो होनी ही चाहिए, पर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कार उससे पहले मजबूत होने चाहिए, तभी तुम्हारी बाहर भेजकर पढ़ाई लिखाई काम की। संस्कार नष्ट हो गए, कुल परंपराएं नष्ट हो गई, तो माँ कुछ भी धर्म बचने वाला नहीं है, नहीं है। स्वयं को निर्णय करना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। दोष देते हैं आज हर कोई, श्रवण भाई, दूसरे को दोष देता है। क्या करें महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी मानती नहीं है।
मैं नहीं समझता। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि आज की युवा पीढ़ी बिगड़ी है। अगर युवा पीढ़ी बिगड़ी होती तो यहाँ पर मंच पे युवा नहीं दिखते, और जो चातुर्मास में सहयोग किया वहाँ युवा पीढ़ी आपको सामने नहीं दिखती। लोग कह रहे थे, शिखर डॉक्टर साहब, 2-3 दिन पहले लोग कह रहे थे, समाज कह रही थी, महाराज जी पता नहीं आज तक हमने इतने युवा सुनने वाले श्रोता और युवाओं को कभी नहीं देखा था। ये हमने कुछ नहीं किया, ये आप ही लोगों के संस्कार और आप ही लोगों की मेहनत थी। जो कभी चतुर्मास का कलश स्थापना का कार्यक्रम था श्रवण भाई, कभी कलश स्थापना का कार्यक्रम था, और आज दोपहर में वही है। सबके दिन एक से, सबके दिन माँ एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। कभी यात्रा की शुरुआत होती है, कभी यात्रा की समाप्ति भी होती है। कभी वह एकेंद्रीय जीव की पर्याय में दूसरे की लात खा रहा था, कभी शेर बनकर, सिंह बनकर किसी को दहाड़ कर, काट कर उसका मांस भक्षण कर रहा था। वही जीव जो समो शरण से भाग खड़ा हुआ था, वही जीव आज निर्वाण प्राप्त करके 2545 वर्ष होने के बाद भी पूजा जा रहा है। सबके दिन एक से नहीं होते। कभी चातुर्मास होने वाला था, भावना भा रहे थे मड़ावरा वाले कि चतुर्मास हो जाए, और आज वो दिन है कि चतुर्मास का आज निष्ठापन भी हो गया। महावीर स्वामी को सुबह ही जैसे ही सूर्य की पौ फूटी, भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हो गया, और जितने निर्ग्रंथ चतुर्मास रथ थे उन सभी का भी आज चतुर्मास से मोक्ष हो गया। हमारा भी मड़ावरा से मोक्ष हो गया। हाँ, आज कितनी भी अब दुनिया की ताकत आ जाए, किसी साधु को आज के बाद रोकने की ताकत किसी के पास नहीं। वही ताकत थी जो 4 महीने मात्र चतुर्मास रत साधुओं को अपने स्थान में रोकने की ताकत थी। अब कोई भगवान भी आते नहीं है हमारे भगवान, पर अब किसी की ताकत नहीं है कि उतने लंबे समय तक किसी साधु को तुम किसी नगर में रोक के रखो। हो गया, सुबह भगवान का भी मोक्ष हो गया। हमने भी अपने वर्षा योग निष्ठापन की क्रियाएं सुबह ही 5 बजे से पूर्ण कर ली। हो गया वह इतिहास में जमा। राजू भाई, तुम्हारा भक्त्योल्लसत वर्षा योग इतिहास में जमा हो गया। इतिहास में जमा हो गया। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक कार्य का इतिहास लिखा गया था, है, और आगे भी लिखा गया था। और मड़ावरा वालों का काम तो डोलू भैया छोटा मोटा तो होता ही नहीं है। हम जो भी काम करते हैं 19 नहीं 20 ही करते हैं। इसलिए पहले महावीर भगवान का वहाँ उस मंदिर में महावीर भगवान के उसके पंचकल्याण, आदिनाथ के पंचकल्याण किए थे। अब चैन नहीं पड़ी लोगों को, इसलिए वे विनोद दाव कह रहे अब 1-2 नहीं महाराज जी, हम तो 24 ही का ही पंचकल्याणक मड़ावरा में कर देंगे। इससे बड़ी बहुत बड़ी बात है। सोचना है, हमें निर्णय करना है। वे महावीर भगवान चले गए, फिर तीर्थंकर 24 ही चली गई। 1 नहीं 2 नहीं, अनंत 24 बन के चली गई। पर इतना ही सोचना है कि मेरा नंबर कब आएगा। सौधर्म माता पिता नहीं, वो तो बनना ही, पर भगवान बनने के लिए कब आएगा। जो यहाँ भले ही नकली रूप से बने हो, पर भाव तो असली थे। और वही असली भावों का प्रताप था कि 24 समोशरण में सभी युवाओं ने और सभी माताओं ने किया था। क्या माँ याद है क्या 2 साल पूर्व की बात? 24 समोशरण में आखिरी दिन सब ने संकल्प किया था। भावना भाई थी, महाराज जी कुछ हो नहीं हो, पर हमारे नगर में एक बार आपका चतुर्मास हो जाए और 24 तीर्थंकर के समोशरण 24 ही समोशरण विधान में जाओ भावना भाई थी, वही 24 भक्तोल्लसत वर्षा योग और 24 पंचकल्याणक में परिणत हो गई। यह होती है भावना। और भावना ही भवशालिनी, भववर्धिनी और भवनाशिनी होती है।
भव बढ़ाने वाली भी वही होती है और भव को नाश करने वाली भी वही होती है। वही होती है। सबके दिन एक से नीरज भाई नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। वह भी दिन था वीर निर्वाण का, वीर वह जब केवल ज्ञान होने के बाद 65 दिन हो गए थे, पर वाणी नहीं खिर पाई थी। क्यों? गौतम के अभाव में, गौतम के बिना वाणी नहीं खिरी थी। और जब तक महावीर थे तब तक बेचारे गौतम को भी मोक्ष नहीं हुआ था। क्या हुआ था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, मात्र इतना सा प्रशस्त राग था कि मेरे गुरु, मेरे तीर्थंकर मेरे हैं, मेरे महावीर स्वामी हैं। पहला गणधर गौतम जब तक बुद्धि का मान था तब तक समो शरण में नहीं पहुंचा था, वाणी नहीं खिरी थी। वाणी खिर गई, सब कुछ हो गया, पर गौतम प्रश्न पूछ रहा था महावीर स्वामी से, भगवान सब कुछ तो मेरे पास है, आपके पूरे संस्कार है, इतनी रिद्धियां, सब कुछ तो मिल गया है, पर फिर भी मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है केवल ज्ञान नहीं होने के लिए? मात्र एक रिद्धि शेष है। मैं भी तो भगवान बनना चाहता हूं, कब तक गणधर बन के रहूंगा? तीर्थंकर महावीर स्वामी के वाणी में खिरा था, बेटा तू भी बनेगा, अब तू भी भगवान बनेगा, पर तेरे भीतर मेरे प्रति जो प्रशस्त राग बैठा है कि मेरे भगवान, मेरे गुरु, मड़ावरा वालों राग नहीं करना। अब जो आया है उसे तो जाना तो पड़ेगा ही। चतुर्मास शुरू हुआ था, समाप्त भी हो गया, अब आए थे तो जाना भी पड़ेगा, ये तो नियत है। तीर्थंकर महावीर के प्रति राग हो गया था। गौतम गणधर तो महावीर भगवान कह रहे थे, नहीं, जब तक तेरे भीतर ये प्रशस्त राग है कि मेरे भगवान, मेरे गुरु, तब तक तुम्हें कैवल्य की प्राप्ति संभव नहीं है, संभव नहीं है। वो कहता है, मैं कैसे प्रशस्त राग को हमसे, आपसे दूर करूं? वो कहते हैं, प्रयास करो, प्रशस्त राग भी वह किंचित भी माणिक दादा कल्याण का कारण नहीं है, पर अकल्याण भी नहीं होगा, इतना भी ध्यान रखना। बिना प्रशस्त राग के देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठने के भाव नहीं होंगे, और जब तक देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठोगे नहीं, तब तक भगवान बनने के भाव भी होने वाले नहीं। वही विरला पुण्यात्मा जीव होता है माँ जो भगवान की वाणी सुनने के लिए देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करते। वही विरला पुण्यात्मा जीव होता है जो गुरु के साथ बैठकर, गुरु के पास बैठकर गुरु के संस्कार, गुरु से विद्या प्राप्त कर लेता है। हर किसी के भाग्य में, हर किसी के पुण्य में गुरु का सानिध्य, गुरु का आशीष लिखा ही नहीं है।